देखिए, इकाई के दोनों समरस घनमूल परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ओमेगा है तो दूसरा 1/ओमेगा स्क्वायर होगा, तथा अगर मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर है तो ये 1/ओमेगा होगा। कैसे? हम जानते हैं ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, या हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/ओमेगा। ठीक है ना। अतः इकाई का प्रत्येक समरस घनमूल दूसरे का व्युत्क्रम ही होता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है कि समरस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। ठीक है ना। गुणनखंड विधि सीधे धराचार इसमें नहीं लगाना है, तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 29 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इसका होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 लिख लिया है, प्लस में 25 हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको किसी भी प्रकार बनाते हैं अलग करके। ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर बन गया माइनस में। अब यहाँ पे देखिए ये जो 25 प्लस में था, यहाँ पे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये आई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया। तो अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसका हम होल स्क्वायर दोनों पक्षों को कर सकते हैं। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक बार ये घटेगा, एक बार ये जुड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 2 प्लस 5y और दूसरा हो जाएगा x बराबर 2 माइनस 5y। ठीक है ना। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। क्या होता है कि अगर मान लीजिए विविधकर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? अगर विविधकर क्या आया? धनात्मक आया, वह पूर्ण वर्ग हो, मतलब धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तब उसके मूल क्या होते हैं? कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं एवं परिमेय होते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि उसके जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सॉल्व करने के बाद आया, अगर वो धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब धनात्मक तो हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तब मूल क्या हो सकते हैं? वास्तविक, असमान, अपरिमेय तथा संयुग्मी होते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य हो गया तो क्या हो जाएगा? तो वास्तविक, समान एवं परिमेय तथा प्रत्येक माइनस b/2a के बराबर होगा। ठीक है ना। मान लीजिए ऋणात्मक आ गया तो क्या हो जाता है? फिर कॉम्प्लेक्स मतलब समरस, असमान व संयुग्मी हो जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का महत्तम एवं न्यूनतम मान। देखिए माना दिया गया द्विघात बहुपद एवं व्यंजक मान लीजिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात बहुपद का महत्तम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, मतलब महत्तम कब होगा और न्यूनतम। तो इसके लिए देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या किया? ए को बाहर लिया। ए को बाहर लेंगे तो क्या आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस में b/a x प्लस में सी। यहाँ पर अगर इसको हम भी करें तो ए आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में b/a इंटू एक्स प्लस में b/4a स्क्वायर। इसको क्या बना लिया? मतलब इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर के रूप में बना लिए। ठीक है ना। माइनस में b²/4a प्लस में सी। अभी ये क्या हो जाएगा? a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस में 4ac माइनस b²/4a। तो यहाँ पे अब दो स्थितियाँ उत्पन्न होगी। पहली स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति यदि a इज ग्रेटर दैन 0, मतलब a का जो भी मान आएगा अगर वो 0 से बड़ा है, तब दिए गए व्यंजक का निम्नलिखित मान 4ac माइनस b²/4a होगा। ठीक है ना। जो कि x प्लस b/2a इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि x बराबर माइनस b/2a के पर प्राप्त होगा। ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन में अगर a 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, तब दिया गया व्यंजक का महत्तम मान 4ac माइनस b²/4a होगा, लेकिन यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b/2a पर प्राप्त होगा। ठीक है ना। जिससे यहाँ पे दिया गया है एक एग्जांपल है, यदि x वास्तविक हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। हमने इसको क्या किया? इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश की। यहाँ पे ये बन गया, प्लस में 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तथा यह सदैव धनात्मक ही होगा। यहाँ पे x का आपका चाहे जो भी मान है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब हमेशा धनात्मक रहेगा। अतः इसका न्यूनतम मान 0 होगा। 0 कब होगा? 0 होगा अर्थात दिए गए व्यंजक का मान न्यूनतम होगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x बराबर 4।
तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19 में x बराबर 4 रखने पर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x बराबर अगर 4 हो गया तो न्यूनतम मान 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो 100% 3 से कुछ घटेगा नहीं, या तो कुछ नहीं जुड़ेगा या तो फिर जुड़ेगा तो अधिक 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब न्यूनतम मान 3 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अगर हम मान लें कि उसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है ना। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि समीकरण 3 घात का हो, अर्थात मतलब ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो तथा इसके मूल अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो, ठीक है ना, ये माना गया है, ठीक है ना। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। ये माइनस में बी अपान ए, यहाँ पे प्लस में था लेकिन यहाँ पे ये जो साइन होता है माइनस में होता है। अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है ना। दो मूलों के गुणनफलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो मूलों का गुणनफल, केवल मूलों का गुणनफल मतलब अगर तीनों मूल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा अगर तीनों का गुणनफल करें तो क्या आएगा, माइनस में डी अपान ए होता है, ठीक है ना। अब देखिए यदि समीकरण 4 घात का हो तो मतलब ax⁴ प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, तब हम इसके मूल अगर मान लें अल्फ़ा बीटा गामा हो तो दो मूलों के गुणनफलों का योग अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू डेल्टा, यहाँ पे एक डेल्टा भी, अल्फ़ा बीटा तथा गामा और डेल्टा भी है, ठीक है ना। एक और मूल क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू अल्फ़ा प्लस डेल्टा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी अपान ए होता है। तीन मूलों के गुणनफलों का योग अल्फ़ा बीटा गामा प्लस में बीटा गामा डेल्टा प्लस में डेल्टा गामा अल्फ़ा प्लस में डेल्टा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस में डी अपान ए होता है। अगर हम चारों मूलों का गुणनफल करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ई अपान ए हो जाता है।